सच तो यह है, आकर्षण दौलत, दया या शिष्टाचार से पैदा नहीं होता। यह दिमाग के सबसे अंदरूनी हिस्से से निकलता है। वह जगह जहां पलक झपकते ही एक औरत तय करती है कि आप यादगार हैं या अनदेखे। सदियों पहले मैकियावेली ने यह बताया था, इंसान नैतिकता से नहीं बल्कि शक्ति, डर और इच्छा से प्रभावित होते हैं, और इसीलिए अच्छे आदमी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि जो आदमी अपने अंदर छिपे खतरे, एक शांत दबदबे को दिखाता है, वह औरत के अंदर एक ऐसा जुनून जगाता है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। इस वीडियो में आप डर्टी मेथड के 6 पिलर्स सीखेंगे। आसान सटीक बदलाव जो आपके जाने पर उसे बेचैन कर देते हैं, जब आप पास होते हैं तो उसे आपका दीवाना बना देते हैं और आपको उसके लिए जरूरी बना देते हैं। ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जो महिलाओं के आपके प्रति रिस्पॉन्स करने के तरीके को सबसे बेसिक लेवल पर रीप्रोग्राम करती हैं। आखिर तक बने रहें, क्योंकि एक बार जब आप इन्हें मास्टर कर लेंगे तो आप फिर कभी किसी का पीछा नहीं करेंगे। आप वह ग्रेविटी बन जाएंगे जिससे वह बच नहीं पाएगी। पहला पिलर है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है रुकावट, उसकी लय तोड़ने, उसके मेंटल ऑटो पायलट को तोड़ने और उसे इमोशनल नींद से जगाने की कला। ये समझें, आजकल की महिलाएं लगातार पुरुषों से घिरी रहती हैं। उसके मैसेज में पुरुष, काम पर पुरुष, पुरुष सैटेलाइट की तरह उसके ध्यान के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन उनमें से 99% एक ही तरह के प्रिडिक्टेबल बैकग्राउंड में घुल मिल जाते हैं। वे एक ही तरह की लाइनें टेक्स्ट करते हैं, एक ही तरह से हंसते हैं, एक ही थके हुए स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। वे ऐसे पैटर्न में चलते हैं जिन्हें उसके दिमाग ने नजरअंदाज करना सीख लिया है, क्योंकि इंसान का दिमाग, खासकर रेप्टिलियन ब्रेन, आराम की तरफ आकर्षित नहीं होता, वह कंट्रास्ट की तरफ आकर्षित होता है। ये इस तरह से बना है कि जो अलग है, जो पैटर्न को तोड़ता है, जो थोड़ा खतरनाक लगता है, उसे नोटिस करें, और आपको वही बनना है। भीड़ में एक और आवाज नहीं बल्कि खुद रुकावट, जोरदार शब्दों से नहीं, जबरदस्ती के कॉन्फिडेंस से नहीं बल्कि एनर्जी से। आप कैसे चलते हैं, आप किसी जगह में कैसे एंटर करते हैं और आपकी मौजूदगी आपके आसपास की हवा को कैसे डिस्टर्ब करती है, इसकी कल्पना करें। एक भीड़ वाला कमरा जो उन आदमियों से भरा है जो उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुकता से झुकते हैं। उनकी एनर्जी जरूरत को चिल्लाती है, और फिर आप हैं शांत, स्थिर, सोच समझकर। आप एनर्जी का पीछा नहीं करते, आप उसे कमांड करते हैं। आपकी शांति आकर्षक बन जाती है। आपका शरीर उसकी तरफ नहीं झुकता बल्कि वह आपकी तरफ झुकती है। आपकी चुप्पी अजीबपन पैदा नहीं करती बल्कि तनाव पैदा करती है, ऐसी चुप्पी जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। यह आदमी कौन है? यही मूवमेंट है, शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक। जो उम्मीद की जाती है उसे तोड़ना। मैकियावेली ने इसे सबसे अच्छे से कहा होगा, जो राजकुमार दूसरों के पैटर्न को दोहराता है उस पर वे राज करते हैं, लेकिन जो राजकुमार पैटर्न को तोड़ता है उससे लोग डरते हैं। और चाहा हुआ, क्योंकि सच तो यह है, उसका नर्वस सिस्टम हमेशा स्कैन करता रहता है। अनुमान लगाने लायक होना यानी सुरक्षा, अप्रत्याशित होना यानी एक्साइटमेंट, और जहां सुरक्षा उसे आराम देती है वहीं एक्साइटमेंट उसे जिंदा महसूस कराता है। जब आपकी मौजूदगी उसके दिमागी स्क्रिप्ट को तोड़ती है तो एड्रेनालाइन रिलीज होता है, उसकी पल्स तेज हो जाती है, उसकी सांसें बदल जाती हैं। वह इसे समझा नहीं पाती, लेकिन उसका शरीर उसके दिमाग के समझने से पहले ही इसे महसूस कर लेता है। जिज्ञासा जागती है, उसके अंदर की पुरानी आवाज फुसफुसाती है, ये आदमी दूसरों जैसा नहीं है। ध्यान दो। तो आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे? जब आप किसी कमरे में जाएं तो धीरे चलें, चुप्पी को भरने की जल्दी न करें, अपनी शांति को, माहौल को बदलने दें। जब आप किसी महिला के पास जाएं तो स्क्रिप्ट को फॉलो न करें, कुछ ऐसा कहें जो उसके पैटर्न को तोड़े, इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि डिस्टर्ब करने के लिए। कुछ सिंपल, जमीनी, अप्रत्याशित। और जब आपकी आंखें उससे मिलें तो बहुत जल्दी नजरें न हटाएं, उस पल को भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर न दिखाएं। नजरें टिकाए रखें, स्थिर, शांत, बिना पलक झपकाए, जब तक वह पहले नजरें न हटा ले। फिर अपना ध्यान ऐसे हटाएं जैसे आपको उम्मीद थी कि वह ऐसा करेगी, क्योंकि जिस पल आप ऐसा करते हैं
पावर डायनामिक्स बदल जाता है। आप बहुतों में से एक नहीं रहते, बल्कि आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ये एक्टिंग नहीं है, ये बायोलॉजी है। मूवमेंट उसके आदिम दिमाग को आपको एक खतरे के रूप में दिखाता है, लेकिन ऐसा खतरा जो उत्तेजित करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। और यही आकर्षण की नींव है। जो आदमी अलग तरह से चलता है वही उसे याद रहता है। जो आदमी उसकी लय तोड़ता है वही वह आदमी बन जाता है जिसके बारे में वह सपने देखती है, क्योंकि दोहराव की दुनिया में जो व्यवधान डालता है वह अविस्मरणीय बन जाता है। और यही पहला स्तंभ है, मूवमेंट। दूसरा पिलर है एटीट्यूड। सच तो यह है, औरतें बातों पर फिदा नहीं होती, वे गंभीरता पर फिदा होती हैं। हर औरत आपको टेस्ट करेगी, इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, इसलिए नहीं कि उसे इसमें मजा आता है, बल्कि इसलिए कि उसे ऐसा करना ही है। यह इंस्टिंक्ट है जो भाषा से भी पुराना है। वह आपको छेड़ेगी, चैलेंज करेगी, दूर जाएगी, सिर्फ यह देखने के लिए कि जब जमीन हिलती है तो क्या होता है। क्या यह आदमी जब अफरा तफरी शुरू होती है तो अपना सेंटर बनाए रख सकता है? क्या वह तूफान आने पर भी बिना हिले डुले रह सकता है? ज्यादातर आदमी इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। वे अपना बचाव करते हैं, वे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, वे घबराकर हंसते हैं, यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे सेफ हैं। वे अपनी जगह पर टिके रहने के बजाय उसकी मंजूरी पाने के पीछे भागते हैं, और उसी पल उसे यह महसूस होता है, कमजोरी। उसका आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जैसे हवा न मिलने पर लौ बुझ जाती है। लेकिन खतरनाक आदमी, वह बचाव नहीं करता, पीछा नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता, वह पलक भी नहीं झपकाता। वह अपनी एनर्जी को उसकी एनर्जी से टकराने देता है और पत्थर से लहरों की तरह टूटने देता है। जानवरों की दुनिया के बारे में सोचो। भेड़िए इज्जत नहीं मांगते, वे इसे दिखाते हैं। लीडरशिप बताई नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। और औरतें भी अलग नहीं हैं। आपके मुंह खोलने से पहले ही वे आपकी हैसियत भांप लेती हैं। वे सिर्फ आपके शब्दों को नहीं सुनती, वे आपकी शांति, आपकी आवाज, आपकी एनर्जी को पढ़ती हैं। मैकियावेली ने आपसे कहा होगा, कभी भी अपनी अथॉरिटी के बारे में मत बताओ। सिंहासन पर बैठो और सिंहासन तुम्हारे लिए बोलेगा। यही एटीट्यूड है, वह अनदेखा ताज जिसे सिर्फ असली मर्द पहनते हैं। ये घमंड नहीं है, ये तालमेल है। ये जानना है कि आप कौन हैं और उससे पीछे हटने से मना करना है। आप इसे ऐसे अपना सकते हैं। आपका शरीर शांत, जमीन से जुड़ा हुआ, कभी बेचैन नहीं। आपकी आवाज उसकी आवाज से धीमी, सोच समझकर, बिना हिले डुले। आपकी आंखें सीधी, फिर भी शांत, कभी कुछ ढूंढती नहीं, कभी भीख मांगती नहीं। आपकी प्रतिक्रियाएं कम और नापी तुली होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ छोटे लोग ही ज्यादा रिएक्ट करते हैं। एक राजा भौंकता नहीं, वह देखता है। तो जब वह आपको चिढ़ाए तो अपना बचाव न करे। जब वह आपको टेस्ट करे तो कुछ भी साबित करने की कोशिश न करे। जब वह दूर जाए तो उसका पीछा न करे। बस देखें, उसे अपने शांत स्वभाव का एहसास होने दें। अगर वह आरोप लगाए तो आप मुस्कुराएं। अगर वह मजाक करे तो आप मजे से अपना सिर झुकाएं। अगर वह दूर जाए तो आप शांत और स्थिर रहें। यही वह पल है जब उसका अंदर का दिमाग जागता है, क्योंकि अंदर से महिलाओं को वैलिडेशन नहीं, स्थिरता चाहिए होती है। वे एक ऐसे आदमी की मौजूदगी महसूस करना चाहती हैं जो दुनिया जलने पर भी शांत रह सके। और यही असली दबदबा है, उस पर कंट्रोल नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल। एटीट्यूड ही आपका बिना कहा आदेश है, वह शांत आत्मविश्वास जो कमरे की एनर्जी को बदल देता है। यह मर्दाना निश्चितता की वह धड़कन है जो कहती है, मैं अफरा तफरी का पीछा नहीं करता, मैं उसे कंट्रोल करता हूं। और एक बार जब उसे यह महसूस हो जाता है तो टेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वह अब आपकी ताकत पर सवाल नहीं उठा रही है, वह उसके सामने सरेंडर कर रही है। वह दूसरा स्तंभ है रवैया, तीसरा स्तंभ है अनदेखी, और यही विरोधाभास है। इच्छा तब नहीं बढ़ती जब आप ज्यादा देते हैं, यह तब बढ़ती है जब आप कम देते हैं। आज के पुरुष आकर्षण को खत्म कर देते हैं क्योंकि वे ध्यान को बहकाने से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वे देंगे वह उन्हें उतना ही ज्यादा चाहेगी, लेकिन बायोलॉजी इस तरह काम नहीं करती। आदिम दिमाग कमी को अहमियत देता है और जो चीजें ज्यादा होती हैं उन्हें नजरअंदाज कर देता है। पहली जनजातियों के बारे में सोचिए, जो चीजें ज्यादा थीं उन्हें नजरअंदाज किया गया, जो चीजें कम थीं उनकी पूजा की गई। आग, खाना,
आश्रय, सुरक्षा, कमी ने मूल्य तय किया और आज वही लॉजिक आप पर भी लागू होता है। सभी पुरुष उसे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, मैसेज, लाइक, तुरंत जवाब, और इसलिए वे सब अनदेखे हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी खुद को रोकता है, जो सबसे ऊंचे पॉइंट पर पीछे हट जाता है, जो चुप्पी को हावी होने देता है, वह अविस्मरणीय बन जाता है। यही अनदेखी की कला है। क्रूरता नहीं, रिजेक्शन नहीं, बल्कि गैर मौजूदगी का शानदार अनुशासन। मैकियावेली ने आपको चेतावनी दी होगी, जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है वे हमेशा वही होते हैं जो मौजूद नहीं होते। यहां बताया गया है कि यह काम क्यों करता है। जब बातचीत अपने चरम पर हो, जब हंसी मजाक चल रहा हो, जब उसका शरीर आपसे जुड़ा हो, तो यह रुकने का समय नहीं है, यह जाने का समय है। उसे बात के बीच में ही छोड़ दें, उसे बेचैन छोड़ दें, उसे समाधान की चाहत में छोड़ दें। जब वह आपकी मौजूदगी में खुशी महसूस करती है तो उसका आदिम दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। लेकिन अगर आप उस डोपामाइन के चरम पर गायब हो जाते हैं तो उसका दिमाग आदी हो जाता है। वह आपके आखिरी शब्दों को बार बार याद करती है, आपके आखिरी मैसेज को दोबारा पढ़ती है, और उसके दिमाग में आप कभी कमरे से बाहर नहीं जाते। उसकी गैर मौजूदगी को भूख की तरह महसूस करें। एक ऐसे शो के बारे में सोचें जिसका हर एपिसोड एक क्लिफहैंगर पर खत्म होता है। आप उसे देखना बंद नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि वह पूरा था, बल्कि इसलिए कि वह अधूरा था। आपको उसकी जिंदगी में ठीक वैसा ही बनना है। वह अनसुलझा तनाव जिसे वह बार बार महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाती। इसे ऐसे अप्लाई करें, तुरंत जवाब न दें, उसे खामोशी महसूस करने दें। जब एनर्जी ज्यादा हो तो पहले आप जाएं, इसे फीका न पड़ने दें। उसके तैयार होने से पहले कॉल खत्म कर दें। जब माहौल अभी भी गर्म हो तो सामने से चले जाएं। यह एक स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल की गई अनदेखी है और इसका असर बहुत गहरा होता है। उसका दिमाग अधूरी बातों से नफरत करता है। वह क्लोजर चाहेगी और आप वह क्लोजर बनेंगे, वह जिसे वह चाहने से खुद को रोक नहीं पाएगी। लेकिन यही असली बात है। बिना मकसद की अनदेखी सिर्फ गैर मौजूदगी है। सही समय पर की गई अनदेखी ताकत है। जब उसे इसकी सबसे कम उम्मीद हो तब पीछे हट जाए, जब वह सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड हो। यही चीज इंटरेस्ट को ऑब्सेशन में बदल देती है, क्योंकि जो चीज उसे पूरी तरह नहीं मिल सकती उसे वह कभी पूरी तरह भूल नहीं सकती। चौथा पिलर है बोल्डनेस, और यहीं पर ज्यादातर आदमी फेल हो जाते हैं। वे अट्रैक्शन बनाते हैं, वे टेंशन क्रिएट करते हैं, लेकिन जब सच का पल आता है तो वे टूट जाते हैं। डर हावी हो जाता है, रिजेक्शन का डर, जादू खराब होने का डर, बहुत ज्यादा होने का डर, और उस हिचकिचाहट में चिंगारी चुपचाप बुझ जाती है। लेकिन औरतें हिचकिचाहट का इंतजार नहीं करती, वे हिम्मत का इंतजार करती हैं। वे ऐसे आदमी का इंतजार करती हैं जो शक को धुएं की तरह चीर दे। एक ऐसा आदमी जो क्लैरिटी, निश्चितता और मौजूदगी के साथ आगे बढ़े। मैकियावेली ने एक बार लिखा था, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, क्योंकि किस्मत इच्छा की तरह स्त्री है। वह हिचकिचाहट के आगे नहीं झुकती, वह सिर्फ ताकत के आगे झुकती है। उसका मूल मन प्राचीन है। ये शब्दों पर नहीं बल्कि एनर्जी पर प्रतिक्रिया करता है। एक ऐसे आदमी की खामोश आज्ञा पर जो तब आगे बढ़ता है जब दूसरे चम जाते हैं। ऐसी लीडरशिप जो घमंड से नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट से पैदा होती है। यह गहरी, बिना शब्दों वाली समझ कि क्या किया जाना चाहिए। उन चार्ज्ड पलों के बारे में सोचिए, जब उसकी नजरें एक सेकंड ज्यादा देर तक ठहरती हैं, जब आपके बीच खामोशी गहरी हो जाती है, जब उसकी सांसें बदलती हैं और हवा भी कांपने लगती है। ज्यादातर मर्द ज्यादा सोचने की वजह से उस पल को खराब कर देते हैं, इजाजत, इशारों, भरोसे की तलाश में। लेकिन खतरनाक आदमी इंतजार नहीं करता, वह एक्शन लेता है। वह करीब आता है, शांत भरोसे के साथ उसका हाथ छूता है, बिना एक भी शब्द कहे उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और यही वह विरोधाभास है जिसे औरतें कभी कबूल नहीं करेंगी। वे सब्र, दया, कोमलता की बात करती हैं और उन सब में सच्चाई है। लेकिन उन परतों के नीचे, उनकी बायोलॉजी के बेसिक कोड में वे बोल्डनेस के लिए तरसती हैं। उस आदमी के लिए जो पूछता नहीं बल्कि पल को समझता है और आगे बढ़ता है। यह आक्रामकता नहीं है, यह सटीकता है। जब उसका शरीर विरोध करे तो आप जबरदस्ती नहीं करते। जब एनर्जी तैयार ना हो तो जल्दबाजी ना करें। लेकिन जब दरवाजा खुले तो उसमें से गुजरें, बिना किसी डर के, बिना किसी माफी के।
बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि वह एक कदम आगे बढ़ाना जब दूसरे पीछे हटते हैं, वही आपको उन अनगिनत आदमियों से अलग करता है जिन्हें वह भूल जाती है। इच्छा आराम से पैदा नहीं होती, यह कंट्रोल्ड खतरे से पैदा होती है, सुरक्षा और जोखिम के बीच के तनाव से। यही चीज अंधेरे में उसकी धड़कन को जिंदा रखती है। बोल्डनेस को अपनाने के लिए आपको अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करना होगा। डर के साथ बातचीत करना बंद करें, काल्पनिक रिजेक्शन की रिहर्सल करना बंद करें। आदिम दिमाग को लॉजिक की परवाह नहीं होती, यह सिर्फ सिग्नल पढ़ता है। यह आपके बोलने से पहले ही आपकी हिचकिचाहट को महसूस कर लेता है। यह अनिश्चितता को एक खुशबू की तरह महसूस करता है, इसलिए जब आपको तनाव बढ़ता हुआ महसूस हो तो उसे शब्दों से खत्म करने की जल्दी न करें। उसे रोके रखें, खामोशी को फैलने दें, उसे भावनाओं के उथल पुथल के नीचे अपनी शांत डोमिनेंस महसूस करने दें, क्योंकि खामोशी ही वह जगह है जहां आकर्षण सांस लेता है। यहीं पर ताकत खुद को दिखाती है। हिम्मत का मतलब निडर होना नहीं है, इसका मतलब है डर के बावजूद काम करना। इसका मतलब है यह जानना कि जिस पल आप हिचकिचाते हैं वह पल खत्म हो जाता है, मौका हाथ से निकल जाता है और आप भी उसके साथ खत्म हो जाते हैं। इसलिए खुद को तब आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दें जब एनर्जी इसकी मांग करे, बाद में नहीं। जब लोहा गर्म हो तभी चोट करें, तब नहीं जब यह सुरक्षित हो, क्योंकि हिम्मत कंट्रोल के बारे में नहीं है, यह खुद कंट्रोल है। यह वह शांत आत्मविश्वास है जो कहता है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं। और जब आप इस तरह जीते हैं तो आप यादगार बन जाते हैं, क्योंकि जो आदमी हिम्मत से काम करता है वह एक ऐसा निशान छोड़ जाता है जो आराम कभी नहीं छोड़ सकता। वह वही बन जाता है जिसे वह याद रखती है, इसलिए नहीं कि उसने उसका पीछा किया, बल्कि इसलिए कि उसने कुछ ऐसा जगाया जिसे छूने की हिम्मत किसी और ने नहीं की। यही हिम्मत की ताकत है और यह इच्छा का चौथा स्तंभ है। पांचवां स्तंभ है स्पर्श, और यही सच है। शब्द झूठ बोल सकते हैं, मौजूदगी का दिखावा किया जा सकता है, लेकिन स्पर्श कभी धोखा नहीं देता। भाषा के अस्तित्व में आने से बहुत पहले इंसान त्वचा के जरिए बात करते थे। कंधे पर हाथ रखना एक संदेश था, मजबूत पकड़ प्रभुत्व का प्रतीक थी, कोमल स्पर्श सुरक्षा का एहसास कराता था। त्वचा हमारी पहली वर्णमाला थी और यह आज भी किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलती है। शरीर वह याद रखता है जो मन भूल जाता है, और हर महिला, चाहे वह कितनी भी आधुनिक या सतर्क क्यों न हो, सही समय पर सही स्पर्श पर प्रतिक्रिया देने के लिए अभी भी तैयार रहती है। लेकिन यही ज्यादातर पुरुष फेल हो जाते हैं। वे बहुत जल्दी छूते हैं, बहुत ज्यादा बार, बहुत ज्यादा बेताबी से। उनका समय गलत होता है, उनकी लय स्वाभाविक नहीं होती, उनके हाथ जरूरत की भाषा बोलते हैं, ताकत की नहीं, और उसका शरीर जो उसके दिमाग से ज्यादा समझदार है उसे तुरंत मना कर देता है। आकर्षण सिर्फ छूने से खत्म नहीं होता, यह तब खत्म होता है जब और कैसे छुआ जाता है। मैकियावेली ने तुम्हें चेतावनी दी होती, सूक्ष्म हथियार साफ दिखने वाले हथियार से ज्यादा तेज होना चाहिए। स्पर्श ही वह हथियार है। जब इस पर महारत हासिल हो जाती है तो यह उसके लॉजिक को बाईपास करके सीधे उसके रेप्टिलियन दिमाग तक पहुंच जाता है। वह हिस्सा जो विश्लेषण नहीं करता, सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। तो आप इस पर महारत कैसे हासिल करेंगे? यह समझकर कि स्पर्श दबाव के बारे में नहीं है, यह कंट्रास्ट के बारे में है, यह पकड़ने के बारे में नहीं है, यह छोड़ने के बारे में है, यह खुद स्पर्श के बारे में नहीं है, बल्कि उसके बाद आने वाली चुप्पी के बारे में है। इसे ऐसे लागू करें, मासूमियत से शुरू करें। हंसते समय उसकी बांह पर हल्का सा स्पर्श, एक स्थिर हाथ जो उसे धीरे से दरवाजे से अंदर ले जाता है, एक चंचल थपकी जो जरूरत से बस एक पल ज्यादा देर तक रहती है। छोटा, कैजुअल, बिना किसी कोशिश के, लेकिन मौजूदगी के साथ। फिर पीछे हट जाओ, दूर हो जाओ, गैर मौजूदगी को बात करने दो, क्योंकि जिस पल तुम अपना स्पर्श हटाते हो उसका शरीर उसे मिस करने लगता है। उसके दिमाग को यह एहसास होने से पहले ही कि क्या हो रहा है, चाहत जड़ पकड़ लेती है। लय के साथ आगे बढ़ो, नजदीक, दूर, संपर्क, रुको, सुरक्षित, खतरनाक, स्पर्श, खामोशी। तुम सिर्फ उसकी त्वचा को नहीं छू रहे हो, तुम उसके नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे हो ताकि वह तुम्हारी मौजूदगी को खुशी, सुरक्षा और उम्मीद से जोड़े।
वह इसे चाहने लगती है, जानबूझकर नहीं बल्कि बायोलॉजिकली, जैसे कोई धुन जिसे उसका शरीर दोबारा बजाना चाहता है। यही आदिम सच है। जब सही आदमी उसे छूता है तो ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन उसके खून में भर जाते हैं। ये रोमांस नहीं है, ये केमिस्ट्री है। तुम सिर्फ कनेक्शन नहीं बना रहे हो, तुम खुद को उसकी बायोलॉजी में उकेर रहे हो। भले ही वह तुम्हारी बातें भूल जाए, लेकिन उसका शरीर तुम्हारी एनर्जी को याद रखता है। जिस तरह तुमने उसे बिना देखे महसूस कराया, बिना बोले समझाया। यही वह मैग्नेटिक टच है, न तो दखल देने वाला, न ही बेताब, बल्कि सोच समझ कर किया गया। ये वह टच है जो स्किन के जरिए सुनता है, जो उसकी सांसों को महसूस करता है, जो बिना दबाव डाले कमांड करता है। एक ऐसा टच जो कहता है मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा टच जो सेफ और खतरनाक दोनों लगता है, और यही विरोधाभास उसे पागल कर देता है। यह सिर्फ कांटेक्ट के बारे में नहीं है, यह बिना शब्दों के बातचीत है। हर ठहराव उम्मीद जगाता है, हर पीछे हटना भूख पैदा करता है, और मौजूदगी और गैर मौजूदगी की उस लय में तुम कभी न भूलने वाले बन जाते हो। क्योंकि सच तो यह है कि कोई भी आदमी औरत के शरीर को छू सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उसके नर्वस सिस्टम को छू पाते हैं। बहुत कम लोग ही उसकी आत्मा को छू पाते हैं। जब तुम इसमें माहिर हो जाओगे तो समझ जाओगे कि ज्यादातर आदमी यादों से क्यों मिट जाते हैं, लेकिन तुम बने रहते हो। आप उसकी कहानी में कोई और आदमी नहीं है, आप एक छाप बन जाते हैं। वह अनदेखी गूंज जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक रहती है। यही पांचवां स्तंभ है, चुंबकीय स्पर्श। छठा स्तंभ कोल्ड रीडिंग है। और यहां एक और सच है, औरतें चाहती हैं कि उन्हें देखा जाए, उस नकाब के लिए नहीं जो वे पहनती हैं, बल्कि उन सच्चाइयों के लिए जो वे उसके पीछे छिपाती हैं। हर औरत सूक्ष्म संकेतों का एक किला होती है। जिस तरह से वह कपड़े पहनती है, उसकी आवाज की लय, उसकी हंसी के बीच का ठहराव, जिन शब्दों से वह बचने की कोशिश करती है। ज्यादातर आदमी इन संकेतों को नहीं देख पाते, लेकिन खतरनाक आदमी वह देखता है। वह उसके वाक्यों के बीच सुनता है, वह उसकी मुस्कान के बीच की खामोशी को नोटिस करता है। वह आईना बन जाता है जिसकी जरूरत उसे कभी पता ही नहीं थी। मैकियावेली ने एक बार कहा था, आदमियों पर राज करने के लिए उनके डर को पढ़ो, औरतों पर राज करने के लिए उनकी छिपी हुई भूख को पढ़ो। और वह भूख अटेंशन के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए होती है। एक ऐसे आदमी के लिए जो वह पढ़ सके, जो वह खुद से भी नहीं मानती। यह ऐसे काम करता है जब आप उसके बारे में कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जो उसने जोर से नहीं कहा है, तो आप उसके दिखावे को भेद देते हैं। हो सकता है कि जब वह नर्वस होती है तो बहुत जोर से हंसती है, आप यह नोटिस करते हैं। हो सकता है कि वह अपनी इनसिक्योरिटी से ध्यान हटाने के लिए बोल्ड ज्वेलरी पहनती है, आप धीरे से इसका जिक्र करते हैं। हो सकता है कि जब वह कमजोर महसूस करती है तो उसकी आवाज तेज हो जाती है, आप उसे शांति से वापस दिखाते हैं। उस पल में वह खुद को खुला हुआ महसूस करती है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से। इस तरह से देखा जाना जैसा ज्यादातर आदमी कभी नहीं देख पाते, और वह एहसास डरावना होता है, फिर भी अनूठा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग खुलापन चाहता है। वह किसी ऐसे मजबूत इंसान को चाहता है जो बिना किसी जजमेंट के सच्चाई देख सके। इसलिए महिलाएं लगातार पुरुषों को टेस्ट करती हैं। उन्हें परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें गहराई चाहिए। वे जानना चाहती हैं कि क्या वह मेरे असली रूप को संभाल पाएगा, क्या वह मेरी उलझनों को देख पाएगा और शांत रह पाएगा। लेकिन यहां अनुशासन जरूरी है। आपको इसे कभी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे बहुत सख्ती से सामने लाएंगे तो वह पीछे हट जाएगी। अगर आप इसे धीरे से, शांत जिज्ञासा के साथ करेंगे तो वह जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा खुल जाएगी। अब से बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करें, उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसकी एनर्जी में पैटर्न पर ध्यान दें। उन्हें सटीकता से वापस दिखाएं, बिना किसी मकसद के। जो आप देखते हैं वही कहें। जब आप असहज होते हैं तो आप हंसते हैं, जब आप धीमे होते हैं तो आप शांत दिखते हैं। आप दिखावा करते हैं कि आपको परवाह नहीं है, लेकिन आपकी आंखें कुछ और कहती हैं। फिर रुक जाएं, जगह छोड़ें। खामोशी आपकी सबसे बड़ी दोस्त है, क्योंकि सच के बाद कमजोरी आती है। वह खामोशी को भरेगी, आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद के बारे में और ज्यादा बताने के लिए।
और यही कोल्ड रीडिंग की छिपी हुई ताकत है। ये इमोशनल ग्रेविटी पैदा करती है, एक ऐसा खिंचाव जिसे वह समझा नहीं सकती। जब एक औरत अपने अंदर से सच में खुद को समझा हुआ महसूस करती है तो वह लॉजिक से परे जुड़ जाती है। इसलिए नहीं कि आप, बल्कि इसलिए कि आप उसकी पहचान के उन हिस्सों तक पहुंचते हैं जहां कोई दूसरा आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता। ये याद रखें, कोल्ड रीडिंग मैनिपुलेशन नहीं है, ये जागरूकता है जिसे सटीकता में बदला गया है। आप उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें जगा रहे हैं। आप उसे किसी पुरानी चीज की याद दिला रहे हैं, उस इंसान को फॉलो करने की इंस्टिंक्ट जो उसे सच में देखता है। और एक बार जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो खेल खत्म हो जाते हैं। वह मास्क हटा देती है, वह आपको वह शुद्ध स्त्री सार देखने देती है जिसे वह हर दूसरे आदमी से बचाती है। वह खुलासा, उसका बिना किसी रोक टोक का सच, वही है जो उसे आपकी तरफ बिना किसी वजह के आकर्षित करता है। उस समय आप सिर्फ एक आदमी नहीं रह जाते, आप उसकी आत्मा के लिए एक आईना बन जाते हैं। और यही ताकत है, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि भावनाओं को कैसे पढ़ना है तो आप उन्हें आकार दे सकते हैं। अगर आप भावनाओं को आकार दे सकते हैं तो आप आकर्षण को आकार दे सकते हैं। और अगर आप आकर्षण को आकार दे सकते हैं तो आप कुछ भी आकार दे सकते हैं, अपने रिश्ते, अपना करियर, अपना प्रभाव, अपनी जिंदगी। सिद्धांत कभी नहीं बदलते, उपस्थिति, सटीकता, शक्ति। अब आप वह आदमी नहीं हैं जो चुने जाने का इंतजार करता है, आप खुद खेल को आकार देते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है। आप जो थे और अब जो बन रहे हैं उसके बीच की रेखा। इस पल से आगे आप ध्यान के लिए भीख नहीं मांगते, आप उस पर हुक्म चलाते हैं। आप प्यार का पीछा नहीं करते, आप उसे आकर्षित करते हैं। आप मान्यता नहीं ढूंढते, आप उसे जीते हैं। आप गुरुत्वाकर्षण बन गए हैं और बाकी सब कुछ बस आपके चारों ओर घूमता है। अगर यह मैसेज आपको छू गया तो सिर्फ स्क्रॉल ना करें, एक शब्द कमेंट करें, जागा हुआ। इसी तरह जागरूकता शुरू होती है। और अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो लाइक करें, इसे उस आदमी के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। और याद रखें, हम ऐसे दिमाग बना रहे हैं जो भीख नहीं मांगते, वे आकर्षित करते हैं, लीड करते हैं और जीतते हैं। खतरनाक बने रहें, जागते रहें।